नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लेके आया हूं जीएस का पोर्शन जिसमें हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। इसके 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 3 जनवरी को। आगे, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? इसका ऑप्शन ए सही है, 4 जुलाई को। आगे, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाओं में संपन्न होती हैं, मतलब आंसर इसका बी सही है, क्षोभमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? इसका ऑप्शन सी सही है, ओजोन। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? इसका ऑप्शन ए से भूमध्य रेखा के निकट। आगे क्वेश्चन है, फेरल का नियम किससे संबंधित? इसका ऑप्शन ए से पवनों की दिशा से। टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन ए बी सही है, एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र। क्वेश्चन है, पच्छाब शब्द से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है एक नीचा बादल, बी ऑप्शन है एक बादल जिससे वर्षा हो रही है, सी ऑप्शन एक ऊंचा बादल, डी है एक ओले का बादल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एक ऊंचा बादल। 10वां क्वेश्चन है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका ऑप्शन बी सही है, सोडियम क्लोराइड। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ए ऑप्शन है अंध महासागर की एक ठंडी धारा, बी ऑप्शन प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा, सी ऑप्शन है अंध महासागर की एक गर्म धारा, डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा। इसका ऑप्शन सी सही है, अंध महासागर की एक गर्म धारा। नेक्स्ट है, हिंद महासागर की गर्म धारा है। ए ऑप्शन है लैब्राडोर धारा, बी ऑप्शन है अगुलहास धारा, सी ऑप्शन है किरोसियो धारा, डी ऑप्शन है हम्प बोल्ट धारा। तो इसका ए बी सही है, अगुलहास धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर एक का उदाहरण है बलित संचरण, भ्रंश संचरण, लावा संरचना। ऑप्शन दोबारा देख लेते हैं। लाल सागर एक उदाहरण है बलित संरचना, भ्रंश संरचना, सी है लावा संरचना, डी है अपशिष्ट संरचना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भ्रंश संरचना। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश घटनाओं से होती है? इसका ऑप्शन ए है आग्नेय, बी है तलछटी, सी है आग्नेय तथा तलछटी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही है, आग्नेय तथा तलछटी। चलिए 15वां क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कोयला। अगला क्वेश्चन है, गंगा सिंध मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन बी सही है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद है, उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर मिलने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोब्रॉन्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है?
ऑप्शन सी है गहराई। बिली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे रिएक्टर माप के लिए किस रिएक्टर माप से किसका मापन किया जाता है? आंसर बी सही है, भूकंप का। अधिकतर भारतीयों का संबंध समूह से है, कॉकेसाइड से। ऑप्शन ए सही है। आगे अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिंद के नाम से। ऑप्शन सी सही है। आगे क्वेश्चन है, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो ऑप्शन सी सही है, मानसून। कौन सा क्षेत्र रसदार फसल है नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय। इसका डी ऑप्शन सही है। आगे कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, शीतोष्ण प्रदेश। आगे मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका ऑप्शन डी सही है, चीन। और आगे ऑप्शन है, और आगे क्वेश्चन है, 27 तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? इसका ऑप्शन ए सही है, चीन। लंबे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? इसका ऑप्शन ए सही है, यूएसए में। भारत संसार में का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका ऑप्शन सी सही है, मक्खन और घी का। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ऑप्शन ए सही है, चीन। 31 क्वेश्चन है, संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूएसए। 32 क्वेश्चन है, संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, यूएसए। आगे रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूएसए में। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहते हैं? इसका ऑप्शन क्यूबा, बी सही है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। आगे क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणांत बिंदु 8 डिग्री से 4 उत्तरी अक्षांश। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा? ऑप्शन सी सही है, 37 डिग्री से 6 उत्तरी अक्षांश। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु के पूर्व में। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? इसका ऑप्शन सी सही है, काराकोरम श्रेणी में। और 40वां क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी सही है, दक्षिणी। और 41वां क्वेश्चन है, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी सही है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन डी सही है, नर्मदा। आगे क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वाधिक पहुंचता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पूर्वी घाट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती तथा शुष्क होने पर उसमें दरारें आ जाती हैं? तो ऑप्शन सी सही है, काली मिट्टी। आगे 45 क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, काली मिट्टी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, टमाटर की। और गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रेड रॉट। आगे 48वां क्वेश्चन है, ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कपास। आगे खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, कौन सी फसल को बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? इसका ऑप्शन ए सही है, चावल। और लास्ट क्वेश्चन है 50वां, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बाजरा। ये हमारा ज्योग्राफी का वीडियो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।